शरद कोकास की लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता सन 2005 में पहल पुस्तिका में प्रकाशित हुई थी। लीजिए शरद कोकास से सुनिए लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता का यह एक अंश। मित्रों, लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता का भाग 16 प्रस्तुत कर रहा हूं। इस भाग में हमारे आदिम पुरखों के उस प्रयास का जिक्र है जिसमें वे चकमक पत्थर से औजार बनाया करते थे। रहने के लिए नदी के किनारे, उफनती नदी के किनारे बस्ती बसाया करते थे। एक जिक्र इसमें आएगा, डॉक्टर वाकणकर जो हमारे गुरुदेव थे, उन्होंने चकमक पत्थर बहुत सारे खोजे और बताया कि इन चकमक पत्थरों से लकड़ी की फ्रेम में डालकर हंसिया बनाते थे आदिम मनुष्य। तो उन्होंने एक उसी तरह का हंसिया बनाया, लकड़ी की फ्रेम में वो चकमक पत्थर फिट कर दिए और खेतों में उस वक्त जो धान काट रही थी महिलाएं, उनको उन्होंने दिया कि एक जन इससे काटो। तो लोहे के हंसिये से करीब करीब 20 गड्डियां काटी गईं और ये जो चकमक पत्थर का हंसिया था, इससे 19 गड्डियां या 19 पूले। वो कहने लगे कि देखिए, हजारों साल में हमारा विकास इतना ही हुआ है। दरअसल तकनीक बढ़ती जा रही है। हर नई तकनीक अपनी पुरानी तकनीक को पीछे छोड़ देती है। आजकल अपडेट करने का जमाना है। मनुष्य खुद को भी अपडेट करता है और उसकी जो उपकरण हैं उन्हें भी अपडेट करता है। ऐसे समय जब इतिहास का निर्धारण करते हैं तो बहुत कठिन हो जाता है कि वास्तव में इतिहास क्या था। अपने तरीके से आजकल बताया जा रहा है कि इतिहास यह था। ये जो षड्यंत्र चल रहे हैं, इसमें वह आम आदमी बिल्कुल छूट गया है। उसका इतिहास कहीं नहीं दिखाया जा रहा। जो शोषित था, पीड़ित था, उनकी कहानी मैंने कहने की कोशिश की है इन पंक्तियों में। भाग 16, लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता। पुरातत्ववेत्ताओं को पता है कि कठिन है सब कुछ। पुरातत्ववेत्ताओं को पता है कि कठिन है सब कुछ। जैसे चकमक पत्थर से हथियार बनाने की कोशिश या उफनती नदी के तट पर गांव बसाने की कोशिश। मोह लोभ लालच की बारिश में, भय की सूखी जमीन पर चलने के आकर्षण में सुख है। मोह लोभ लालच की बारिश में, भय की सूखी जमीन पर चलने के आकर्षण में सुख है। सुनहरे भविष्य का विकल्प लिए खड़ी है आधुनिकता। वर्तमान व्यस्त है सौदेबाजी में भावनाओं की। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है जीवन में गुमशुदा शब्दों की तलाश। एक लंबी सूची है वर्जित प्रदेशों की। एक अदृश्य दीवार है इच्छा और उपलब्धि के बीच, और उसे खंडहर बनकर अतीत में जाने में अभी देर है। हर तरफ अब होड़ का पर्याय है प्राचीनता। हर तरफ अब होड़ का पर्याय है प्राचीनता। वस्तु उनमें, भाव उनमें, देवता और आदमी। हर तरफ अब होड़ का पर्याय है प्राचीनता। वस्तु उनमें, भाव उनमें, देवता और आदमी। हर नई तकनीक अगले दिन पड़ती पुरानी। रूढ़ियां फिर लौटती एक नए परिधान में। वहीं खेतों में एक लोहे का हंसिया, जिसका जिक्र किया था मैंने, वहीं खेतों में एक लोहे का हंसिया काटता प्रति घंटे घास के 19 पूले। चकमक लगे आदिम हंसिये से फकत एक ज्यादा। वाह, विकास की क्या तेज रफ्तार है, विकास की क्या तेज रफ्तार है। इधर जांच के लिए क्यों में लगी हैं शताब्दियां। जांच के लिए क्यों में लगी हैं शताब्दियां। प्रयोगशालाओं में इतनी भीड़ कि बस तौबा।
परखने के औजार कुछ खास हाथों में, परखने के औजार कुछ खास हाथों में। किसके भीतर क्या निकले किसको पता, किसके भीतर क्या निकले किसको पता। माइक्रोस्कोप का लेंस अपने आप में कुछ नहीं, माइक्रोस्कोप का लेंस अपने आप में कुछ नहीं। मायने इस बात के हैं कि आंख उस पर किसकी टिकी है, मायने इस बात के हैं कि आंख उस पर किसकी टिकी है। कांच की प्लेट पर हैं समय के अवशेष, कांच की प्लेट पर हैं समय के अवशेष। उनमें नजर आती हैं कुदरत की बदमाशियां, आदमी और उसके बीच टूटे विश्वास में दरार, दक्षिण के महापाषाणों पर उच्चता के आघात, उपेक्षित सभ्यता की पीठ पर कोड़ों के निशान, दमित संस्कृति के नितंबों पर जलाए जाने के तार। उपेक्षित सभ्यता की पीठ पर कोड़ों के निशान, दमित संस्कृति के नितंबों पर जलाए जाने के दाग। नंगी आंखों से साफ सुथरा दिखाई देता है सच, उस पर भी झूठ का बदरंग असर है। नंगी आंखों से साफ सुथरा दिखाई देता है जो सच, उस पर भी झूठ का बदरंग असर है। और इतिहास में सफाई से जोड़ा गया जो टुकड़ा है, ताज्जुब अपने मूल का हिस्सा नहीं है। इतिहास में सफाई से जोड़ा गया जो टुकड़ा है, ताज्जुब अपने मूल का हिस्सा नहीं है, ताज्जुब अपने मूल का हिस्सा नहीं है।